अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की, यानी कि 9 से लेकर कह लीजिए 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी तो हो ही रही है, जैसा कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो गाहे बगाहे आपको सबक भी आपके पास चला ही जा रहा है, आपके पास जा ही रहा है। तो हमने कहा था कि शुरू में, यानी कि मॉर्निंग समय में समझ लीजिए आपकी जो यानी किताब की जो बहस होगी, यानी कि जो भी किताब पढ़ाया जाएगा तो वो मॉर्निंग में चला जाएगा, लेकिन कभी ताख़ीर हो जाती है जिसकी वजह से मॉर्निंग के बाद जाता है, ठीक है ना। दोपहर के बाद जाता है या दोपहर में या शाम में जाता है, कभी कभी ताख़ीर हो जाती है वक्त की क़िल्लत की वजह से। फिर उसके बाद हमने कहा था कि गाहे बगाहे आपके क़वायद को भी हम पढ़ाएंगे। क़वायद को भी हमने शुरू कर दिया है, कहाँ भी था और शुरू भी कर दिया है। माकबल में एक सबक हमने कर भी दिया, यानी हर्फ़ की बहस मुकम्मल भी हमने पढ़ा दिया। क्या पढ़ा बाबू? हर्फ़ की बहस हम मुकम्मल करा दिए, ठीक। तो आज का जो सबक होगा, आज का जो वीडियो होगा, वो आज के सबक के अंदर, आज के वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा लफ्ज़ के बारे में। जाहिर सी बात है कि जानते हैं आप कि जिस तरीके से सबसे पहले इंग्लिश में आप पढ़ते हैं लेटर, क्या पढ़ते हैं बाबू? लेटर पढ़ते हैं। उसके बाद लेटर्स से मिलकर क्या बनता है? बहुत सारे लेटर्स जब होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ए हो गया, उसके बाद डबल पी हो गया, एल ई। तो इस तरह से बहुत सारे लेटर्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर क्या तैयार होता है? एक वर्ड तैयार होता है। क्या होता है बाबू? एक वर्ड तैयार होता है, एक वर्ड तैयार होता है, ठीक है। बहुत सारे लेटर्स को जब हम आपस में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब इसी तरीके से सेम यही फार्मूला यहाँ भी लागू होता है कि जैसा कि मान लीजिए आप क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं आग, अलिफ जोड़ अली बराबर क्या होता है? आग, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अलिफ जोड़ अली बराबर क्या होता है? आ होता है। उसके बाद हम कहते हैं काफ जोड़ लाम जोड़ मीम बराबर क्या हुआ बाबू? यहाँ पर कलम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कि मुख्तलिफ़ हरूफ को, यानी कि अनेक हरूफ को तरतीबवार जब हम जोड़े हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, हर जगह यही फार्मूला होता है कि किसी भी लेटर्स को से वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, वर्ड बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको तरतीब से रखा जाए। क्या किया जाए? तरतीब से रखा जाए। बाय द वे, जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कि ए, यहाँ पे कहते हैं पी लिख दीजिए, फिर उसके बाद ए लिख दीजिए, उसके बाद पी लिख दीजिए, उसके बाद ए लिख दीजिए, उसके बाद ए लिख दीजिए। अब उसके बाद आपको कहा जाएगा कि बताइए कि एप्पल हुआ तो नहीं हुआ। देखिए आप तो इसके अंदर, एप्पल के अंदर जितने भी लेटर्स आता है उन तमाम को इसके अंदर आपने लिख दिया, बट क्या हुआ है? आपने इसको तरतीब से नहीं लिखा। तरतीब से न लिखने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ? ये वर्ड जो है अब वर्ड नहीं कहलाएगा, बट किसी भी माने में यूज़ नहीं होगा, मतलब इसका अब कोई भी अर्थ नहीं माना जाएगा। समझ गए ना? सेम वही कंडीशन, वही फार्मूला यहाँ भी लागू होता है। यहाँ क्या होता है बाबू कि अगर हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ को, हर्फ को अगर तरतीब से न रखा जाए, किससे? तरतीब से न रखा जाए, तो फिर क्या होगा? वो हर्फ जो होगा लफ्ज़ नहीं बन सकता है। समझ रहे ना? जब लफ्ज़ नहीं बनेगा तो फिर उसका कोई माना नहीं होगा। जब माना नहीं होगा तो उससे कोई आप सेंटेंस वगैरह भी नहीं बना सकते हैं। समझ रहे ना? तो गोया के खुलासा ये हुआ, सबका खुलासा ये हुआ कहने का कि हरूफ को जब हम तरतीब से जोड़ेंगे, हरूफ को जब तरतीब से हम मिलाएंगे, तब जाकर क्या तैयार होता है? एक लफ्ज़ तैयार होता है। समझ गए ना बाबू? एक लफ्ज़ तैयार होता है। अब लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ के कितने माना है, लफ्ज़ का कई गो नाम है, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।
चूँकि आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर बनता है। चूँकि उन बच्चों तक आप पहुँचा दीजिए जो इसके ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें 2026 में एग्ज़ाम देना है, समझ रहे हैं ना। तो आपके लिए पढ़ाने में जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ होती है, हमें ये बयान किए जाने के लायक नहीं है। चूँकि आपके लिए तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे सहूलतें वगैरह भी नहीं है। उन तमाम चीज़ों से लड़कर, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप तक ये सारी क्लासें दी जाती है। और फिर गांव देहात का तो आप जानते हैं, एक दिन लाइट कटी तो फिर 2 दिन 3 दिन इस तरह से फिर आएगी नहीं, जब मन में आया जब काट लेता है सब, समझ रहे हैं ना। शहर का तो एक टाइम टेबल बना रहता है, बट देहात वगैरह का इस तरह से नहीं रहता है। और शुरू में इन तमाम चीज़ों का मतलब सहूलत को रख लेना, सहूलत पैदा करना बड़ी टफ काम हो जाता है, समझ रहे ना। तो बहरहाल ये तो बातें थी, इब्तिदाई बातें थी जो हमने आप तक कह दी। तो आज शुरू करने से पहले ये भी हम बता देना चाहते हैं कि ये जो भी कवायद का जो सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है, जो पार्ट दर पार्ट करके पढ़ाया जाएगा, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये इस तरह से जितने भी पार्ट में चले जाएं, ठीक है ना। तो ये होगा 10th और 12th वालों का। किसका बाबू? 10th और 12th वाले का। अब देखिए 10th से लेकर 12th के बीच में एक क्लासें आती है 11th की। कौन सी क्लासें आती है? 11th की क्लासें आती है। तो इन बच्चों के लिए भी ये कवायद मुफीद है, समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कवायद में कहीं और से नहीं पूछा जाएगा, इसी में से आएगा। इतना तो आप यकीन रखिए, इसी में से क्या होगा, कोई लफ्ज़ दे देगा और उस लफ्ज़ के अंदर तहकीक करने के लिए दे देगा। जैसे कि जब आएगा तो हम रफ्ता रफ्ता आपको बताएंगे, घबराइएगा नहीं। और जब सवाल जवाब बनेगा तब तो और बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह अब तक पेश किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये तो आप क्लास पढ़ रहे हैं, और क्लास पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिकल में जब हम लोग आएंगे ना, एक होता है, देखिए डॉक्टर इंसान कैसे बनता है। एक तो हो गया कि वो किताब में पढ़ लिया कि इतना टेम्परेचर रहता है तो फिर बुखार का अंदेशा होता है, बुखार होता है, ठीक है ना। उसने किताब में पढ़ लिया। जैसे कि मान लीजिए 102 किसी ने पढ़ा किताब के अंदर, अगर 102 टेम्परेचर किसी बंदे के अंदर रहे तो उसको ये कहा जाता है कि उसको क्या है भाई, बुखार हो गया है, समझ गए ना। मतलब एक इस तरह का कंडीशन रखा जाता है। लेकिन उसने पढ़ तो लिया, बट क्या हुआ कि जब वो प्रैक्टिकल करके देखेगा, जब वो प्रैक्टिस करेगा, तब जाकर फिर वहाँ पे उसको जो ये जो किताब में जो पढ़े हुआ था ना, तो वहाँ पे उसको और अच्छी तरह से और बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ये जो क्लासें जो आप तक जो पहुँचाई जा रही है, तो ये तो क्लास है। जब प्रैक्टिकल में जब हम लोग आएंगे ना, तो वहाँ पर देखिएगा, हो ही नहीं सकता है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में न आए, हो ही नहीं सकता। कैसे समझ में नहीं आएगा? ऐसा हो नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। तो दोनों क्लास वालों के लिए बात समझ में आ गई। 11th क्लास वालों के लिए भी है, यानी कि एक और मिला लीजिए, तीनों क्लास वालों के लिए। 9th क्लास वालों का थोड़ा सा कम है, मतलब ये कि उसमें बहुत कम है, जिसकी वजह से और वो भी इंशाल्लाह कभी समय मिला तो उसको भी इंशाल्लाह पढ़ा दिया जाएगा किताब ख़त्म होने के बाद, ठीक है ना। बट ज़्यादा ज़रूरी है ये 10th से लेकर और 12th वाले बच्चों के लिए, इसलिए हमने इसको पहले तरतीब में रखा है, फिर उसके बाद दूसरी तरतीब में 9th वालों के लिए काम किया जाएगा, समझ गया ना। चलिए अब शुरू करते हैं। कहते हैं कि बाबू लफ्ज़ वगैरह जो भी आता है ये किसकी बहस में आता है? इल्म सर्फ की बहस में आता है। किस में आता है? इल्म सर्फ की बहस में आता है, समझ गया ना। तो गोया कि इल्म सर्फ की बहस में लफ्ज़ हो गया, लफ्ज़ की किस्में हो गई, लफ्ज़ कितने प्रकार का होता है, लफ्ज़ का कितना माना होता है, ये सारी की सारी बहस जो होती है वो किसके अंदर होता है? इल्म सर्फ के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बाबू? इल्म सर्फ के अंदर, समझ गया ना। चलिए अब देखते हैं लफ्ज़। यहाँ पर सबसे पहले में हमने दिया है लफ्ज़। अब लफ्ज़ की यहाँ पे तारीफ़ करेंगे। लफ्ज़ कहते हैं किसे? तो कहते हैं लफ्ज़ के माना फेंकने के हैं। लफ्ज़ के लुग़वी माना फेंकने के हैं, यानी डिक्शनरी के अंदर आप जब लफ्ज़ का माना देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फेंकने के। क्या मिलेगा बाबू? फेंकने के, यानी कि लफ्ज़ के माना होता है फेंकना, लफ्ज़ के लुग़वी माना जो होता है वो क्या होता है? फेंकना। अब देखिए कहते हैं जो आवाज़ मुंह से निकलती है वो अंदर से बाहर फेंकी जाती है। जैसे कि हमने कहा कि जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम हमने जिक्र किया, किसी का भी, जैसे कि हमने कहा सहीना। क्या कहा बाबू? सहीना हमने कहा था। हमारे मुंह से देखिए एक लफ्ज़ निकला ना, तो गोया के निकलने बलफ्ज़ी दिगर ये कह लीजिए कि हमारे मुंह से फेंका गया, हमने मुंह से एक लफ्ज़ को बाहर फेंका, ठीक है ना। इसीलिए ना कहा जाता है कि जो भी आप बातें कर रहे हैं, जो भी आप बोलने जा रहे हैं,
सोच समझ कर बोलिए, चूँकि बंदूक से निकला हुआ गोली और मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो कभी भी वापस अपने कमान में नहीं आ सकता है। समझ गए ना? तो इन दोनों बातों को ख्याल में रख कर ही काम को करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो क्या कहा, अंदर से बाहर फेंकी जाती है, इसलिए इसको लफ्ज़ कहते हैं। समझ गए ना? चूँकि लफ्ज़ के लुग़वी माना क्या होता है, फेंकने के हैं, और लफ्ज़ जो होता है मुंह से बाहर फेंकी जाती है, यानी अंदर से बाहर इस लफ्ज़ को फेंका जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। इसको यूँ भी समझो कि अपनी बात बोलने या लिखने के लिए जिन हर्फ़ों का सहारा लेते हैं, यानी कि कहा गया कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इस बात को कि अपनी बात बोलने या लिखने के लिए जिन हर्फ़ों का सहारा लेते हैं वो लफ्ज़ कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? वो लफ्ज़ कहलाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमको लिखना है कलम, क्या लिखना है बाबू? लिखना है कलम, तो हमने काफ लिखा, फिर उसके बाद लाम लिखा, उसके बाद हमने मीम लिखा। क्या कहा यहाँ पर? देखिए, उसको यूँ भी समझो कि अपनी बात बोलने या लिखने के लिए, बात बोलने या लिखने के लिए हमने कहा कलम। देखिए, एक बात हमने बोला, और ये दूसरी बात क्या कही, लिखने के लिए, लिखने के लिए जिन हर्फ़ों का सहारा लेते हैं, तो लिखने के लिए किन, कलम लिखने के लिए किन हर्फ़ों का सहारा लेना पड़ा हमको? काफ, लाम, मीम, ये 3 हर्फ़ों का सहारा लेना पड़ा ना। तो जिन हर्फ़ों का सहारा लेते हैं वो लफ्ज़ कहलाता है। समझ गए ना? यानी कि अब इनका हम सहारा लिए, ये पूरे का सहारा लिए है ना, अब इसी को जब हम मिला देते हैं तो कलम होता है, ये पूरे का सहारा लिए, इसी को हम क्या कहेंगे बाबू? लफ्ज़ कहेंगे। समझ में आ रही बातें? उसके बाद कहते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए, बहुत मिसाल भी यहाँ पे हमने लिख रखा है, ताकि हम तो आपको इस तरह से समझा ही देते हैं, लेकिन लिखावट तौर पर भी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं घर, दूसरे में दरवाज़ा, क्या है बाबू? दरवाज़ा। उसके बाद इसके अंदर आप देखिए कि घर और दरवाज़ा क्या कहते हैं, लफ्ज़ चंद हुरूफों से मिलकर बनता है। क्या होता है भाई? चंद हुरूफों से मिलकर लफ्ज़ बनता है। तो अब यहाँ पर कंडीशन बताया है कि शुरू में हमने कहा था ना कि लफ्ज़ जो है ना वो अकेला हर्फ से मिलकर नहीं तैयार होगा। जिस तरह से लेटर्स हमने कहा, लेटर नहीं कहा बाबू, लेटर में हुआ कि ए, उसके बाद बी, ये मतलब अलग अलग फर्दन ये लेटर हुआ। समझ गए ना? फर्दन ये क्या हुआ? लेटर हुआ। तो लेटर से मिलकर वर्ड तैयार होता है। इसी तरीके से हुरूफ से मिलकर, किससे बाबू? हुरूफ से मिलकर, किससे? हुरूफ से मिलकर लफ्ज़ तैयार होता है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर कहा गया कि चंद हर्फों से मिलकर लफ्ज़ बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया है, जैसे देखिए, सीन और रा से मिलकर क्या बनता है? क्या बनेगा? सर बनता है। क्या बनता है? सर। इस तरह से हो रहा है, चलिए, क्या बनता है बाबू? सर बनता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, सीन और रा से मिलकर क्या बनता है? सर बनता है। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम कहते हैं नून, क्या हुआ? नून, इसको हटाइए, नून, मीम और काफ से मिलकर क्या बनता है बाबू? नमक। क्या बनता है? नमक। यानी इस तरह से अनेक मिसाल आप ले सकते हैं। उसके बाद यूँ भी कह सकते हैं पेंसिल, पा, नून, सीन, लाम से मिलकर क्या बनता है? पेंसिल बनता है। तो समझ में यूँ आया कि लफ्ज़ जो होता है वो चंद हुरूफ से मिलकर क्या होता है? तैयार होता है। समझ गए ना? अगर सवाल में आपसे यूँ पूछा जाए कि बताइए लफ्ज़ जो है वो कैसे बनता है, लफ्ज़ किस तरह तैयार होता है, लफ्ज़ बनाने के लिए कितने हुरूफ की आवश्यकता होती है, कितनी हुरूफ की ज़रूरतें होती है, यानी उसको बदल के बहुत तरह से सवाल अगर किया जाए तो वहाँ पे यही बात कहिएगा कि चंद हुरूफ से मिलकर बनाया जाता है। चंद का जब आप डाल दीजिएगा ना तो इसके अंदर 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 3 से 30 भी आ जाएगा। समझ रहे ना? अगर मान लीजिए 5 कह दीजिए कि 5 गो हुरूफ से मिलकर, एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप कह देते हैं 5 हुरूफ से मिलकर लफ्ज़ तैयार होता है, तो अब वहाँ पे सवाल पैदा हो जाएगा कि बताइए सीन रा, ये मिलकर सीन जो रा बराबर क्या हुआ है? सर हुआ है। तो क्या आप इसको लफ्ज़ नहीं मानते हैं? तो फिर यहाँ पे सवाल पैदा हो जाएगा, तो यहाँ पर फंस जाइएगा। समझ गए ना? इसीलिए देखिए, पूरी बात को सोच समझ कर लिखा जाता है और सोच समझ कर बोला भी जाता है।
तो इस तरह से अगर सवाल किया जाए कि बताइए हुरूफ जो है कैसे तैयार होता है, तो आप यूँ ज़रूर लिखिएगा कि चंद हुरूफों से मिलकर, क्या ऐसे बाबू, चंद हुरूफों से मिलकर लफ्ज़ तैयार होता है, लफ्ज़ बनता है। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, उसकी दूसरी तारीफ़ करते हैं। किसकी दूसरी तारीफ़? लफ्ज़ की दूसरी तारीफ़। एक तारीफ़ तो ये हुई और दूसरी तारीफ़ भी देख लीजिए। कहते हैं कि हुर्फ़ों के मिलने से जो मजमुआ बनता है वो बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी। क्या कहा कि दूसरी तारीफ़ यूँ कहा कि हुर्फ़ों के मिलने की वजह से, क्या कहा, मिलने की वजह से जो मजमुआ तैयार होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है कलम, क्या लिखा? कलम। यह कि आप कहिएगा एक ही मिसाल दे रहे हैं। ये चलिए एक और लिख लेते हैं, किताब। आप लोग बहुत समझदार है ना, सारी बातों को सोच समझ कर बोला जाता है। हमने कहा यहाँ पर ले लीजिए किताब, उसके बाद हमने कहा एक और लफ्ज़ ले लीजिए दूध बुड़ी, हमने कहा कि यहाँ पर मोबाइल। ठीक, तो एक लफ्ज़ हमने लिखा है। तो यहाँ पर क्या कहा, हुर्फ़ों के मिलने से जो मजमुआ तैयार होता है। देखिए मीम, वाव, बा, अलिफ, हमज़ा, लाम, ये चंद हुरूफ है कि नहीं इसके अंदर, यानी कि दो से अधिक हुरूफ है, चंद हुरूफ है। तो हुरूफ से ई मिल कर एगो मजमुआ तैयार हुआ है ना। तो जो मजमुआ तैयार होता है, जो बनता है, वो बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी। यानी कि अब जो भी हुरूफ तैयार हो रहा है चंद हुरूफों से, जो भी लफ्ज़ तैयार हो रहा है चंद हुरूफों से मिलकर, वो मानादार भी हो सकता है और बेमाना भी हो सकता है। समझ गए ना? बेमाना कैसे हो सकता है तो हम आगे आपको समझाएंगे, घबराइएगा नहीं। बस इतना याद रख लिए ना कि हुरूफों के मिलने से जो मजमुआ बनता है वो बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी। अब देखिए जब इतनी बात क्लियर हो गई तो कहता है कि बामाना को मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं? बामाना को मौजू और बेमाना को मुहमल कहते हैं। मौजू बामानादार, यानी कि कह लीजिए मानादार जो लफ्ज़ होता है उसको क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। और बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुहमल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहमल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब सबकी मिसाल आगे समझाएंगे, सबको आगे जिक्र किया गया है, घबराइए नहीं। बस इतनी बात तो समझ गए। तारीफ़ जो जिक्र किया कि हुर्फ़ों के मिलने से जो मजमुआ बनता है वो बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी। बामाना को मौजू और बेमाना को मुहमल कहते हैं। अब देखिए मौजू को लफ्ज़ और कलमा भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा कि मौजू का दूसरा भी नाम है। क्या नाम है? कि क्या कहते हैं? मौजू को लफ्ज़ भी कहते हैं और कलमा भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये दो नाम से अब ये फ़र्क ये पड़ेगा, जैसा कि आपको किसी ने कहा कि बताइए मौजू की तारीफ़ कीजिए। किसी ने अगर आपसे पूछा, मुमतहिन ने पूछा या आपके टीचर ने पूछा कि मौजू की तारीफ़ कीजिए, तो आप वही कहेंगे। फिर आपसे अगर पूछा गया कि लफ्ज़ की तारीफ़ कीजिए, तो आपको वही कहना है। यानी जो मौजू की तारीफ़ में बोलेंगे वही लफ्ज़ की तारीफ़ में भी बोलेंगे। फिर आपसे कहा जाए कि कलमा की तारीफ़ कीजिए, तो कलमा की भी तारीफ़ में आपको वही बोलना पड़ेगा। समझ गया ना? तो ये मौजू को लफ्ज़ और कलमा भी कहते हैं। तो ये उस वक्त समझ में आएगा जबकि तीनों की तारीफ़ अगर पूछा जाए, जैसे कि हमने आपको कहा, जैसे कि आपको हम जांचने के लिए कहे कि तीनों की तारीफ़ कीजिए। क्या कहिए? तीनों की हमने कह दिया, मान लीजिए कि अलग अलग तारीफ़ कीजिए, तीनों की अलग अलग तारीफ़ लिख के दिखाइए। तो अब क्या होगा? तीनों की तारीफ़ में जो होगा वो एक ही बातें लिखी जाएगी। समझ गए ना? और वो बात कौन सी होगी? तो जो मौजू की तारीफ़ होगी, मौजू की तारीफ़ क्या होगी? यहाँ पर खुद लिखा हुआ है। देखिए लफ्ज़ की तारीफ़ जो है वही मौजू की तारीफ़ है, और मौजू की जो तारीफ़ है वो क्या कहते हैं? कलमा की भी तारीफ़ है। बात आ रही समझ में? चलिए उसके बाद कहते हैं इस तरह लफ्ज़ की तारीफ़ ये हुई। क्या हुई? मतलब लफ्ज़ की तारीफ़ ये हो गई जो अभी बयान किया गया दूसरी तारीफ़ में। ठीक है ना? अब देखिए कहते हैं लफ्ज़। अब लफ्ज़ को यहाँ पर सबसे पहले लफ्ज़ के बारे में बताएंगे। वहाँ तो लफ्ज़ की ज़ात के अतबार से उसकी तारीफ़ समझ गए ना, यानी लफ्ज़ की तारीफ़ समझ गए, और दो तारीफ़ को हमने जिक्र किया और दोनों तारीफ़ के बारे में वजाहत से भी आपको समझाया। अब कहते हैं कि लफ्ज़ हुर्फ़ों का वो मजमुआ जिसका कोई माना हो। क्या कहा बाबू? कि हुर्फ़ों का वो मजमुआ जिसका कोई माना हो, जैसे पानी, दरिया, आदमी वगैरह वगैरह। क्या कह लीजिए? आदमी, पानी, दरिया वगैरह वगैरह। तो लफ्ज़ इसे कहते हैं। लफ्ज़ की तारीफ़ समझ में आ गई कि हुर्फ़ों का वो मजमुआ जिसका कोई माना हो, जैसे पानी, दरिया, आदमी वगैरह वगैरह। अब फिर हम आपसे कहें कि आप लफ्ज़ की कलमा की तारीफ़ कीजिए, तो कहिएगा वही बातें, यही बातें कहिएगा, हुर्फ़ों का वो मजमुआ जिसका कोई माना हो। इसी तरह से हम कहें
कि मौजू की तारीफ़ कीजिए तो आपको भी यही लिखना होगा कि हुर्फ़ों का वो मजमुआ जिसका कोई ना कोई क्या हो, माना हो। गोया के तीनों चीज़ तो एक ही है, और जब तीनों चीज़ एक है, भले नाम अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है उसकी तारीफ़ जो होगी वो एक ही होगी ना, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे घूम फिर जाते हैं, यानी उनका दिमाग घूमने फिरने लगता है कि भाई लफ्ज़ की तारीफ़ कुछ और होगी और कलमा की तारीफ़ कुछ और होगी, और इसी तरीके से मौजू की तारीफ़ कुछ और होगी। नहीं, तीनों की तारीफ़ एक ही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना? लफ्ज़ की तारीफ़ भी समझ गए, और फिर उसके बाद इसके अंदर आप ये क्या कहते हैं, मौजू को भी समझ गए। मुहम्मल अभी नहीं समझे, मुहम्मल आगे जिक्र करेंगे। देखिए इतनी बात तो क्लियर है, अब आगे देखते हैं। कहते हैं लफ्ज़ की दो किस्में। अब लफ्ज़ की यहाँ पे किस्में बयान करेंगे। अब तक तो लफ्ज़ की तारीफ़ किए थे, लफ्ज़ के बारे में समझाए थे, लफ्ज़ की तारीफ़ को अब तक समझाए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसकी किस्में को निकालने। किसकी? लफ्ज़ की किस्में। लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है उसको निकाला, कि लफ्ज़ की जो होती है वो दो किस्में होती है। कितनी किस्में होती है बाबू? दो किस्में होती है। एक होता है मुस्तकिल, एक होता है बाबू मुस्तकिल, और दूसरा होता है गैर मुस्तकिल, जो बाद में आएगा। तो लफ्ज़ की दो किस्में हैं। पहली किस्म है मुस्तकिल, तो वो लफ्ज़ है जो अपनी ज़ात से अपना पूरा माना रखता हो, जैसे कि दरिया, पहाड़, अच्छा वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या कहिए कि यहाँ पर कहा है कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। तो मुस्तकिल वो होता है जो अपना पूरा का पूरा माना रखता है, जो अपनी ज़ात से पूरा माना देता है, वही होता है मुस्तकिल। और लफ्ज़ कलमा भी वही होता है जो अपनी ज़ात से पूरा माना देता है। मौजू भी वही होता है जो अपनी ज़ात से पूरा माना देता है। समझ गए ना? कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है सबका। यानी कि ना कहते हैं एक आदमी होता है और उसका 4 गो 5 गो नाम होता है। गांव में कोनो लडुआ कहता है, और गांव से बाहर जाएगा तो कोनो भुलवा कहेगा, और उससे बाहर जाएगा तो कोनो मिठैया कह देता है, कहता है ना। और घर में कुछ और नाम रहता है, और फिर वो क्लास में जाता है तो वहाँ पे उसका कुछ और नाम रहता है। तो जैसे कि देख लीजिए, अब ये वो लड़का है और उसका अनेक उसका नाम है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि और उसका अनेक नाम है तो उसकी ज़ात भी बदल गई, ऐसा तो कोई बात नहीं ना है। ऐसा ही है, अगर लफ्ज़ की अनेक नाम है तो ऐसा नहीं कि इसकी तारीफ़ के ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ेगा, इसका तारीफ़ भी बदलेगा, नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। समझ रहे हैं? तो लफ्ज़ की दो किस्में हैं। सबसे पहले किस्में है मुस्तकिल। मुस्तकिल समझ गया, वो लफ्ज़ है जो अपनी ज़ात से अपना पूरा माना रखता हो, मिसाल के तौर पर दरिया, पहाड़, अच्छा वगैरह वगैरह। समझ गया? अब देखिए लफ्ज़ गैर मुस्तकिल क्या कहते हैं। लफ्ज़ गैर मुस्तकिल उसे कहते हैं, वो लफ्ज़ है जो अपनी ज़ात से कोई माना न रखता हो। देखिए यहाँ पर कोई हमजा या जेड ई छूट गया है, कोई माना न रखता हो, बल्कि वह लफ्ज़ों और जुमलों की तरकीब में मदद करता हो, मिसाल के तौर पर, ने, से वगैरह वगैरह। जैसे कि लफ्ज़ गैर मुस्तकिल। और देखिए गैर मुस्तकिल, इतनी तो बात तो समझ में आ गई कि गैर मुस्तकिल वो होगा जो अपनी ज़ात से कोई माना नहीं रखता है, और फिर उसके बाद क्या है, लफ्ज़ों के अंदर और जुमलों की तरकीब में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। जैसे कि पर, जैसे कि कहते हैं ना, राशिद घोड़े पर सवार है। तो अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर पर आकर क्या किया भाई, जुमलों के अंदर क्या किया, मदद किया। राशिद घोड़ा है, राशिद घोड़ा है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से पर को हटा देते तो राशिद घोड़ा है, अच्छा लग रहा है ये जुमला आपको? सेंटेंस अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ये देखिए पर का कोई माना नहीं है, अपने एतबार से अगर देखा जाए तो इसका कोई माना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जुमलों के अंदर आता है ना, तो इसकी खूबसूरती बढ़ा देता है, और इसके अंदर यानी एक दूसरे से मिलने मिलाने में क्या करता है, ये मदद करता है। समझ रहे हैं ना? तो इसी को गैर मुस्तकिल कहते हैं। बात आ गई समझ में? गैर मुस्तकिल किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ है जो अपनी ज़ात से कोई माना न रखता हो, बल्कि वो लफ्ज़ों और जुमलों की तरकीब में मदद करता हो, मिसाल के तौर पर, ने, से वगैरह वगैरह। आगे बात समझो इतनी। अब देखिए, अब कहते हैं एक और चीज़। अभी हमने आपको बताया है कि मौजू की दो किस्में हैं। क्या कहते हैं? मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, और बेमानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज़ जिक्र किया मुहम्मल, तो मुहम्मल की तारीफ़ तो हमने यहाँ पर नहीं ना लिखा है, नहीं लिखा है। तो देखिए इसको आप यूँ समझ लीजिए, ये क्या कहते हैं, इसका कोई अर्थ और इसका कोई माना नहीं समझा जाता, इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ दिया गया है। चूँकि इसका समझना ऐसे ही है जैसा कि पानी को समझना है, जैसा कि आग को समझना है, जैसा कि क्या कहते हैं, आग, पानी, और इस जो चीज़ें इतनी आसान होती है जिसको समझने के लिए
समझाने की ज़रूरत भी ना पड़े, देखकर ही आदमी समझ जाए, तो फिर वो चीज़ें उसको जिक्र करना क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे बेसूद होता है, यानी बेफ़ायदा होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं जिक्र किया। तो इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। बट आपको हम बता दें कि कहते हैं मुहम्मल उसे कहते हैं जिस लफ्ज़ का कोई भी माना ना हो, यानी कि बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। जैसे कि हमने कहा रोटी, तो इसका देखिए इसका माना तो है, लेकिन इसी के बगल में हमने लिख दिया ओटी। क्या लिखा बाबू, रोटी ओटी। तो यहाँ पर देखिए ओटी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई भी माना नहीं है। तो जिसका कोई भी माना ना हो, जिसका कोई भी औकात ही ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मुहम्मल। तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। समझ रहे हैं बात को, आ गई बात समझ में। चलिए अब लफ्ज़ मुस्तकिल को भी समझ लिया। आपके लफ्ज़ मुस्तकिल के दो किस्में हैं, यानी लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक होता है मुस्तकिल और दूसरा होता है गैर मुस्तकिल। गैर मुस्तकिल भी उसको अभी समझ गया है, वो लफ्ज़ जो अपने ज़ात से कोई माना न रखता हो, जैसे बल्कि वो लफ्ज़ों और जुमलों की तरकीब में मदद करता है, मिसाल के तौर पर पढ़ने से वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर जिक्र करते हैं लफ्ज़ मुस्तकिल की किस्में। किसकी, लफ्ज़ मुस्तकिल तो पढ़ लिए कि जिस लफ्ज़ का कोई ना कोई माना हो, यानी कि मौजू कह लीजिए, यानी कह लीजिए कलमा, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो तकसीम जो करेंगे, लफ्ज़ मुस्तकिल का नाम ही देकर तकसीम करेंगे, कलमा का नाम देकर तकसीम नहीं करेंगे। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कलमा की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है, 3 किस्में, इसमें फेल हर्फ। लेकिन क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, कवायद के जानकार जो लोग होते हैं, वो इसको कलमा की 3 किस्मों को नाकिस समझते हैं, यानी कि अधूरी तकसीम समझते हैं, इसलिए इसको नहीं लिखा गया है। तो आपको भी इसकी ज़रूरत में इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गया ना। तो लफ्ज़ मुस्तकिल की दो कहा गया, लफ्ज़ मुस्तकिल की किस्में तो कितने इसके ज़िक्र किया, देखो इसकी 5 किस्में। लफ्ज़ मुस्तकिल की कितनी किस्में हैं बाबू, 5 किस्में। और 5 क्या क्या है, इसमें ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल और मुताल्लिक़ फ़ेल। क्या है, मुताल्लिक़ फ़ेल। समझ रहे हैं। तो ये इसकी 5 किस्में हुई। अब सबकी तारीफ़ देख लेते हैं। उसके बाद जब तारीफ़ जब मुकम्मल हो जाएगी, तब फिर अलग अलग सबकी एक मुस्तकिल बहस है। जैसे कि इसमें की बहुत सारी बहस है, जैसे कि इसमें ज़मीर, इसमें सिफ़त, इसमें माना के अतबार से उसकी कई किस्में हैं, फिर इसमें तादाद के अतबार से उसकी कई किस्में हैं। तो ये मतलब अगला वाला यानी पार्ट 3 में इंशाल्लाह इसको हम लेकर आएंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं कि इसम की तारीफ़, ये लफ्ज़ मुस्तकिल की 5 किस्में हैं। याद रखिएगा, लफ्ज़ मुस्तकिल पूछा जाए आपसे कि लफ्ज़ मुस्तकिल की कितने किस्में, तो क्या कहिएगा, 5। उसमें से सबसे पहला क्या, इसम। तो इसम की तारीफ़ देखिए, इसम वो लफ्ज़ है जो किसी जानदार चीज़, जगह या कैफियत का नाम हो। क्या कहते हैं, जो किसी भी जानदार चीज़, जगह या कैफियत का नाम हो, उसी को कहेंगे इसम कहेंगे। सपोज दैट आप जैसे बोलते हैं ना नाउन, नाउन जो होता है वही क्या होता है, उर्दू में इसम होता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इंसान, दरख्त, शहर, हमदर्दी वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा क्या होता है, ये इसम है। उसके बाद दूसरी किस्म को बताया ज़मीर। क्या है बाबू, ज़मीर। तो देखिए ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इसम के बदले में आए, जैसे कि मैं, हम, तुम वगैरह वगैरह। जैसे कहते हैं ना कि वो बाज़ार जा रहा है, तो अब वो जो हम यहाँ पर लाए ना वो, और तुम बाज़ार जा रहे हो, तो तुम की जो ज़मीर जो लाई गई है, तो ये इसम की जगह पर लाई गई है। गोया के जो बाज़ार जा रहा है वो कोई ना कोई आदमी है ना, है, तो वो इसमें है, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, लेकिन उसके जगह पर उसका नाम न लेकर यहाँ पे तुम की ज़मीर लाया गया है। तो इसी को क्या बोलेंगे, हम ज़मीर बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप बेला झिझक पूछ सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप ज़रूर यस या नो करके कमेंट ज़रूर करेंगे। समझ में आ रहा तो ज़रूर यस करेंगे, नहीं समझ में आता तो ज़रूर नो करेंगे, और आपके लिए बेहतरीन तरह से समझाने की कोशिश से प्रयास की जाएगी। ठीक है ना। यानी कि ज़मीर कह लीजिए परनाउन। क्या होता है बाबू, परनाउन जो होता है, यानी कि जो नाउन की जगह पे आता है, नाउन की जगह को दिखाने के लिए, नाउन की जगह पर जो आ जाता है उसी को परनाउन कहते हैं। उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, ज़मीर कहा जाता है। समझ गए ना। चलिए अब तीसरी किस्म है, यानी कि लफ्ज़ मुस्तकिल की तीसरी किस्म सिफ़त। सिफ़त किसे कहते हैं बाबू, वो लफ्ज़ है जिससे किसी इसम या ज़मीर की हालत या कैफियत या तादाद मालूम हो। इससे क्या होता है कि सिफ़त क्या होता है, ये फ़ी लफ्ज़ी क्या होता है, ये इसम तो होता नहीं है, बट इससे क्या होता है कि किसी भी ज़मीर, इसम या किसी की हालत
या कैफियत समझ में आता है कि उसकी क्या हालत है, उसकी क्या कैफियत है और उसकी तादाद कितनी है। जैसे कि हम कहते हैं अच्छा, ऊंचा, काला, नीचा वगैरह वगैरह, कहते हैं ना अच्छा, ऊंचा, काला, नीचा वगैरह। तो ये सब क्या होता है, सिफत होता है। इससे देखिए किसी न किसी इसम की हालत समझ में आती है। जैसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जो हुए क्या है, कोई न आप इसमें है कि नहीं। यानी यूँ कह लीजिए कि राशिद जो है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा इसके साथ लाया गया, अच्छा जो इसके साथ लाया गया राशिद के साथ। तो देखिए अच्छा से क्या समझ में आ रहा है, राशिद की हालत और इसकी क्या कहते हैं, इसकी हालत समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर इसम हुआ तो कहते हैं ना इसम की हालत समझ में आए, या कि ज़मीर के कहते हैं, फिर यहाँ पे कह देंगे वो अच्छा है। क्या कह देंगे, वो अच्छा है। तो जाहिर सी बात है कि वो से मुराद कोनो ना कोनो तो ज़रूर होगा। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये ज़मीर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ज़मीर कहलाएगा। समझ रहे ना। तो गोया कि सिफत वो होता है जिससे किसी इसम या ज़मीर की हालत समझ में आए या कैफियत या तादाद समझ में आए, उसी को क्या कहते हैं, सिफत बोलते हैं। समझ रहे बात को। चलिए आखिर में है यानी चौथी किस्म है क्या कहते हैं, चौथी किस्म क्या है, फेल। क्या है बाबू, फेल। तो फेल कहते हैं वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। जैसे कि खाया, तो देखिए खाना एक काम है कि नहीं। उसके बाद पढ़ता है, तो इससे एक काम समझ में आ रहा है ना कि वो बंदा जो है भाई कोई ना कोई तो पढ़ता ज़रूर है, तब तो कहा जा रहा है पढ़ता है। फिर कहते हैं आएगा या जाएगा या कि खाएगा या कि सोएगा, ठीक है ना, या तो पढ़ेगा। तो देखिए एक ऐसा लफ्ज़ है, मतलब आना जाना खाना उठना बैठना, एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे कोई ना कोई काम के बारे में हमको पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो जिस लफ्ज़ के ज़रिए और जिस वर्ड के ज़रिए किसी न किसी काम के करने या होने के बारे में समझ में आए, उसको हम क्या बोलेंगे, फेल बोलेंगे। समझ गए ना बात को। चलिए आगे देखते हैं मुतल्लिक़ फ़ेल। तो मुतल्लिक़ फ़ेल किसे कहते हैं, जो फ़ेल या सिफत के माना में ज़्यादती पैदा करे। यानी मुतल्लिक़ फ़ेल जो होता है बाबू, इसको आप तमीज़ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तमीज़, तमीज़। समझ रहे हैं ना। तो तमीज़, मुतल्लिक़ फ़ेल को तमीज़ भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो देखिए ये तो फ़ी लफ्ज़ी कोई लफ्ज़ तो होता नहीं है, बट इसका काम ये होता है कि फ़ेल के माना में, फ़ेल जैसे कि ये हुआ ना, ये वो जल्दी जल्दी पढ़ता है। जैसे कहता है ना जल्दी पढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे जल्दी आया ना, तो पढ़ना एक होता है कि सिंपल साधारण है भाई पढ़ता है, और एक है कि जल्दी पढ़ता है। तो लफ्ज़ जल्दी जो हुआ ना, तो यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा, इसको मुतल्लिक़ फ़ेल कहेंगे। क्या कहेंगे, मुतल्लिक़ फ़ेल कहेंगे। वो आएगा, ये हो गया वो आएगा। लेकिन अगर हमने इसको कह दिया कि जल्दी आएगा, तो देखिए इसके साथ लफ्ज़ जल्दी को मिलाया गया ना, तो लफ्ज़ जल्दी जो हो कहलाएगा, यानी आएगा ये तो कहलाएगा फ़ेल, और जल्दी जो होगा ये कहलाएगा मुतल्लिक़ फ़ेल कहेंगे। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि तुम जल्दी आओ। क्या कहो भाई, तुम जल्दी आओ। यहाँ पर लिखने में भी हाथ से लिखना, रुकिए इसको और छोटा करते हैं। कहते हैं तुम जल्दी आओ, क्या करो भाई, जल्दी आओ। तो अब यहाँ पर हम आपको तहकीक करने के लिए बोले कि आप बताइए कि इस जुमले के अंदर बहुत सारा लफ्ज़ अल्फाज आया है, बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें सब की तहकीक करिए। अब बताइए इसके अंदर जल्दी क्या है, फ़ेल है कि मुतल्लिक़ फ़ेल है कि ज़मीर है कि सिफ़त है कि मौसूफ़ है, क्या है। तो अब आप यहाँ पर क्या कहिएगा कि ये मुतल्लिक़ फ़ेल है। क्या है भाई, मुतल्लिक़ फ़ेल है। और फिर हम पूछें आपसे, या कि कोई पूछे कि मुतल्लिक़ फ़ेल आपने इसको कैसे समझ लिए, आप ये कैसे मुतल्लिक़ फ़ेल हुआ, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि मुतल्लिक़ फ़ेल की तारीफ़ आप क्या पढ़े थे कि जो फ़ेल के माना में ज़्यादती पैदा करे। क्या करे, फ़ेल के माना में ज़्यादती पैदा करे। तो ये जल्दी जो है ना, ये फ़ेल के माना में क्या कर रहा है, ज़्यादती पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, ज़्यादती पैदा कर रहा है। जल्दी आओ, तो लफ्ज़ जल्दी जो है, आना, आओ, आएगा, ये फ़ेल है ना, तो इसके माना के अंदर लफ्ज़ जल्दी जो है ज़्यादती पैदा कर रहा है। उसके माना के अंदर इस एतबार से हम इसको क्या बोलेंगे, मुतल्लिक़ फ़ेल बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को, आ गई बात समझ में। चलिए, तो जो फ़ेल या सिफत के माना में, सिफत के माना में भी ज़्यादती पैदा कर दें, जैसे कि कहते हैं फ़ौरन, इधर, वहाँ, कल वगैरह वगैरह, यानी इस तरह से ये मुतल्लिक़ फ़ेल ले दे के इसकी तारीफ़ ये हुई
जो फ़ेल या सिफत के माना में ज़्यादती पैदा करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मुताल्लिक़ फ़ेल कहेंगे। समझ गए ना। तो यहाँ तक रही लफ्ज़ की किस्में। लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं, लफ्ज़ कितने प्रकार का होता है, लफ्ज़ का कई माना होता है, आपने तमाम को पढ़ लिया। अब लफ्ज़ की जो किस्में निकली है 5 किस्में हैं, लफ्ज़ मुस्तकिल की 5 किस्में पढ़ा। इसमें ज़मीर और फ़ेल, सिफत, मुताल्लिक़ फ़ेल, अब सबकी अब अलग अलग बहस आएगी इंशाअल्लाह। तो अगले वाले सबक में हम देखेंगे। चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।